हेलो स्टूडेंट, मैं ललित टेकवानी टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि टैलेंट एकेडमी के द्वारा आपको मैथ्स अक्षय सर द्वारा और रीजनिंग मनीष सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो आज से मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा। तो वैसे जीके में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है। लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि जीके काफ़ी बड़ा है और उनको कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आज से आईएमपी टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करूंगा। कुछ भी 40 से 50 आईएमपी टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे। हम उसके बाद पूरा टॉपिक भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके मार्क्स सिक्योर करेंगे, क्योंकि जीके का पार्ट बहुत बड़ा लगता है, स्टूडेंट कर नहीं पाता। ये 50 टॉपिक करने के बाद आपके 70 से 80% मार्क्स आ जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एसएससी, एमपी पुलिस, अभी जेएल प्रहरी निकली है, एसएससी, दिल्ली कांस्टेबल और मैनी मोर एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, सभी एग्जाम में जीके का पार्ट आता ही है। तो वहाँ आपका जीके का 70 से 80% इस आईएमपी टॉपिक से कवर हो जाएगा। तो आज से डेली आपको जीके की टॉपिक की क्लास मिलती रहेगी। तो आज से हम शुरू करते हैं सौरमंडल। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सौरमंडल के सभी में पूछते हैं क्वेश्चन। हम स्टार्ट करने वाले हैं सौरमंडल। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, याद रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं सूर्य। सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, 26.5% हीलियम पाया जाता है, 26.5% हीलियम पाया जाता है, 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं, 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो सूर्य से क्रम आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य के सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, जिनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाहरी ग्रह कहा गया है। यहाँ पे मैंने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 1 नंबर लिखा हुआ है। आप जितनी बार चित्र को देखेंगे आपको उतना याद होगा। दूसरे नंबर पे आता है शनि, तीसरे नंबर पे आता है अरुण, चौथे नंबर पे आता है वरुण, 5वें नंबर पे आती है पृथ्वी, 6ठे नंबर पे आता है शुक्र, 7वें नंबर पे आता है मंगल, 8वें नंबर पे आता है बुध। आपको इस चित्र को देखकर आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, उपग्रह बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह है डिमोस और फेबोस, बृहस्पति के 79 उपग्रह। पहले बृहस्पति के कम उपग्रह थे, लेकिन 2019 में और खोजे गए। और पहले बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है 82 और अरुण के 27, वरुण के 14। तो आइए हम वापस चलते हैं सूर्य के बारे में। हम कुछ जानकारी सूर्य के बारे में लेते हैं। तो सूर्य का व्यास कितना है। सबसे पहले आता है सूर्य का व्यास, तो 13,92,200 किलोमीटर, यह है सूर्य का व्यास। एक और क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। मैंने लगभग कहा क्योंकि वो 108 पॉइंट समथिंग है, लेकिन एग्जामिनर 110 लिखता है, तो डोंट कंफ्यूज। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य का तापमान। सूर्य का बाहरी तापमान कम है और अंदर का तापमान ज्यादा है। सूर्य का बाहरी तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। मैं हर एक चीज लिख नहीं रहा हूं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अंत में। और अंत में हम इसके आईएमपी क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं और जो नए बनने की संभावना है। तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी बहुत कुछ याद कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे हर एक चीज लिख नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। ये सूर्य का तापमान है ना, ये सूर्य का बाहरी तापमान है। और सूर्य का आंतरिक तापमान कितना है, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ये सूर्य का। और सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं, मैं यही लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सूर्य की किरणों की स्पीड कितनी है। तो सूर्य की किरणों की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में बताना है, तो किलोमीटर में हम इसको बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन ही पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अब डायरेक्ट आप वैसे दूरी का फॉर्मूला लगा के भी निकल सकते हैं, अगर आपको चाल याद है और दूरी पता है तो आप दूरी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। और वैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सूर्य के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हम अब पढ़ेंगे बुध के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है, सूर्य के नजदीक। दूसरा कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिख रखा है, ग्रहों का क्रम तो 8वें नंबर का है, मतलब सबसे छोटा ग्रह है। यह क्वेश्चन तो आपको वहीं से याद हो गया, सबसे छोटा ग्रह। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो यह कोई उपग्रह नहीं। अब ये सूर्य के सबसे नजदीक है, मेरी बात सुनिए, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक, तो सबसे कम दिन में परिक्रमा पूरी करता है। और वरुण सबसे दूर है, तो सबसे अधिक समय में परिक्रमा पूरी करेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, जो जितनी पास वो उतनी जल्दी करेगा, जो जितनी दूर वो उतना समय लेगा। तो सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा। अब इसका क्या है कि सबसे कम दिन में परिक्रमा करता, तो कभी कभी एग्जामिनर इसके दिन पूछ लेता कि भाई कितने दिन में परिक्रमा पूरी की, क्योंकि ये सबसे नजदीक है। तो ये पूरी करता है हमारा 88 दिनों में। अब बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर ये सूर्य कितने नजदीक है तो गर्म ग्रह ये होगा। नहीं, आप गलत हैं, गर्म ग्रह ये नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी ऊर्जा को लेता है उतनी जल्दी ऊर्जा निकाल भी देता है। इसमें दिन गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती है, ये बात ध्यान रखना। बहुत बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि सबसे गर्म ग्रह, और आप लगा देते हैं बुध सबसे पास में। नहीं, तो सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे कम दिन में परिक्रमा। यही कुछ बातें थी हमारे बुध के बारे में। हम अब आगे चलते हैं, हम अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह, एग्जाम में शुक्र ग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, और बाकी सभी ग्रह और सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। इसीलिए यहां पे सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। आपको पता चल गया होगा इसको इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि उसकी दिशा घूमने की उल्टी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह कहलाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, तो उसके बाद किसका नंबर आ रहा है भैया, शुक्र का आ रहा है, क्योंकि वो तो जितनी जल्दी एनर्जी ले रहा है उतनी जल्दी छोड़ भी रहा है। तो उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया घूमने की दिशा इसकी कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये यहीं पे नहीं रुकता, इसको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के अलावा सांझ का तारा, भोर का तारा, सुंदरता की देवी,
सुंदरता की देवी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इस सभी नाम के सामने इस सभी के नाम से ये जाना जाता है। और इसकी एक और बात कि यह अपने अक्ष के अलग सबसे धीरा है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के अलग 24 घंटे में पूरा करती है ना, लेकिन सबसे धीरे अपने अक्ष के अलग शुक्र है और सबसे तेज अपने अक्ष के अलग बृहस्पति है। तो शुक्र को अपने अक्ष के अलग घूमने में 243 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर कितने दिन का समय लगता है? 243 दिन का। और सबसे तेज कौन है? बृहस्पति, जो कि मैं आपको बताऊंगा वो 10 घंटे में अपने अक्ष के अलग घूमता है। तो यही कुछ तथ्य थे शुक्र ग्रह के। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं पृथ्वी की ओर। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के माध्यम से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको बता दिए जाएंगे और आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कहीं से इस सौर मंडल के क्वेश्चन लगाते भी हैं तो इन्हीं में से आपका पूरा सौर मंडल कवर हो जाएगा। और ये करने के बाद आप एक बार पीडीएफ जरूर देख लें और उसको लगाएं। आपके 80% पीडीएफ के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद होंगे अगर आपने वीडियो देख रखी है तो। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। मैंने बुध और ये ग्रह बताते समय मैंने आपको ये नहीं बताया ये 6 नंबर का ग्रह है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है। इसका शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मैंने यहीं लिख रखा है, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी पर पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पानी की अधिकता के कारण इसको कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन आता है कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष के अलग झुकाव के कारण ही इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। और मंगल ग्रह भी अपने आप में 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष के अलग 24 घंटे लेती है घूमने में, तो मंगल भी अपने अक्ष के अलग 24 घंटे और कुछ मिनट लेता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अक्ष का झुकाव किस ग्रह के समान है पृथ्वी का? तो वह मंगल के समान है, भूलिएगा मत। और सबसे पास में कौन है? ये है पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। कभी कभी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी भी पूछ लेते तो 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि चंद्रमा का हम अपने यहां से 59% भाग ही देख सकते हैं। कभी कोई 57 बताता है तो 57 से 59% भाग हम चंद्रमा का देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह भी पूछ लेते हैं 5वां सबसे बड़ा उपग्रह। यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। और इसका एक साल पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय एकक भी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक भी कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। और इसे सौर वर्ष भी कहते हैं। इसी को सौर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है, इसको सौर वर्ष भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के अलग एग्जैक्ट टाइम पूछ लेता है वो, तो पृथ्वी अपने अक्ष के अलग इसका एग्जैक्ट टाइम आएगा घूमने में लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। बच्चों ने हमेशा याद कर रखा है 24 घंटे में अपने अक्ष के अलग, लेकिन वहां पे ऑप्शन में 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 57 मिनट, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो ये क्वेश्चन याद करना भी जरूरी है कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है। और ये जो आप देख रहे हो 365 दिन 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करता है, इसीलिए हर चौथे साल ये 6 × 4 मिलके एक दिन बन जाता है, इसीलिए 366 दिन का चौथे साल में वर्ष होता है। आई होप यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम चलते हैं आगे मंगल की ओर। यही था पृथ्वी के अबाउट। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो बुध के बाद सबसे छोटा ग्रह जो है वो मंगल, 7वां सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से छोटा होने के बावजूद भी इसके 2 उपग्रह हैं। इसका आकार पृथ्वी से छोटा होने के बावजूद भी इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह कौन से हैं? डिमोस और फेबोस।
डिमोस और फेबोस। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह तो बृहस्पति का है, जो कि हम बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह आप याद रखो डिमोस, या फिर इसको डेमोस भी कह देते हैं, डिमोस या डेमोस। और इसके दो उपग्रह हैं, डिमोस और फेबोस। जैसा कि मैंने आपको पृथ्वी के टाइम पे बताया था कि यह 25 डिग्री झुका हुआ है, तभी यह भी अपनी घूर्णन गति, इसकी घूर्णन गति 24 घंटे में पूरी करता है। 24 घंटे में पूरी करता है। 24 घंटे और कुछ मिनट है, लेकिन मैं 24 घंटे बता रहा हूं, पृथ्वी के लगभग समान है। तो और ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया मंगल में ही पाया जाता है। निक्स ओलंपिया मंगल में पाया जाता है। ये 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट से कितने गुना ऊंचा है, तो 3 गुना ऊंचा है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो भी मंगल पर ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन में दे देता है कि 3 बाहरी ग्रह दे देता है और पूछता है आंतरिक ग्रह कौन सा, इनमें से एक दे देता है और पूछ लेता है आंतरिक ग्रह कौन सा। तो आपको ये चित्र याद है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चित्र को देख के ही सोल्व हो जाएंगे। जैसे अभी आपको याद हो गया होगा, इसका एक भी उपग्रह नहीं, इसका भी नहीं, इसका एक चंद्रमा, इसका 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं बृहस्पति की ओर। हमने मंगल के बारे में एक और बात नहीं पढ़ी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आपको लाल ग्रह ऐसे ही याद हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह, बृहस्पति को पीला, शनि को काला ग्रह, वरुण को हरा ग्रह। सो क्वेश्चन हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ रिवाइज करो, बोलने की कोशिश करो, तो आपको यही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट पीडीएफ के क्वेश्चन लगाना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह भैया हमारा बृहस्पति। 2019 के पहले सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो सबसे ज्यादा ग्रह इसके नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का कौन सा है, गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, गैनीमीड। और बृहस्पति का रंग कौन सा है, पीला, जो कि हमने वहां पे लिख ही रखा है। और बृहस्पति से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने उपग्रह पाए जाते हैं, तो भैया इसमें 79 उपग्रह पाए जाते हैं। सभी ग्रहों को एक साथ तोल दिया जाए तो बृहस्पति इन सभी ग्रहों से 2.5 गुना भारी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कितने गुना भारी है, तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हालांकि मैं चित्र को आपको ढंग से बहुत ज्यादा बड़ा करके बता नहीं पाया हूं, क्योंकि स्पेस के कारण, नहीं तो मैं आपको पूरा बड़ा करके बताता। उसकी आकार बहुत बड़ा है शनि से भी। सो याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट थे हमारे बृहस्पति के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं शनि की। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि शनि में ये दिख रही है आप हो गई आपको, ये वलय है, इसको कहते हैं चतुर्दिक वलय। तो ये पूछ लेता है कि शनि में वलयों की संख्या कितनी है, तो कितनी वलय पाई जाती है भैया, यहाँ पे 7 वलय। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वलय की खोज किसने की, तो खोज की है गैलीलियो ने। मैं यहीं पे कोष्टक में लिख देता हूं गैलीलियो। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। और ये बुध जितना बड़ा है, लगभग बुध जितना बड़ा है। और जो इसका बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह था गैनीमीड, वो बुध से भी बड़ा है। अब हम बात करते हैं इसका टाइटन। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो ये भी वर्तमान में शनि के ही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह शनि के। कितने उपग्रह है वो मैंने वहां पे लिख रखा है, 82
पहले इनकी संख्या 62 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, और शनि का रंग कौन सा है? काले कलर का, तो इसको काला उपग्रह भी कहते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ थी, ये कुछ आईएमपी फैक्ट थे शनि ग्रह के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं वरुण ग्रह के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुक्र ग्रह पढ़ाते समय बताया था कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और कौन घूमता है? शुक्र। पूर्व से पश्चिम शुक्र और अरुण घूमते हैं। तो ये कौन सा घूमता है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 27 उपग्रह हैं। ठीक है, और सूर्य से दूरी का क्रम कौन से क्रम पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। ये 7वें नंबर पे आता है। इसमें मीथेन पाई जाती है, इसमें मीथेन पाई जाती है, लेकिन अधिक मीथेन वरुण में पाई जाती है, इसलिए वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अरुण के बारे में। अब हम चलते हैं वरुण के बारे में। तो सबसे ठंडा ग्रह, सबसे दूर वरुण ग्रह है, तो सबसे ठंडा ग्रह भी कौन सा होगा? वरुण। अब हम पढ़ते हैं वरुण। तो सबसे सूर्य के सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर इसके कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। ठीक है, ये सबसे दूर है, तो सबसे अधिक सूर्य की परिक्रमा करने में कौन समय लेता है? वरुण। तो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। मैंने बृहस्पति पढ़ाते टाइम आपको ये नहीं बताया कि बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर 10 घंटे में परिक्रमा पूरी करता है, और अपने अक्ष पर सबसे धीरे शुक्र था जो कि 243 दिन में। तो बृहस्पति पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये नहीं बताया कि बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज है, 10 घंटे में वो अपनी परिक्रमा पूरी कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने अक्ष के लोग सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीरे शुक्र। और एक और बात, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है, सबसे कम घनत्व शनि का होता है। शनि को पानी में रखने पर वो तैरने लगेगा, बहुत कम घनत्व होता है शनि का। तो ये 4-5 फैक्ट थे जो कि मैं आपको बताना भूल गया था। शनि का सबसे कम घनत्व, पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व, बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज, शुक्र अपने अक्ष पर सबसे धीरे। तो हमने पढ़ा ये। अब वरुण के बारे में हम पढ़ रहे थे, सबसे अधिक समय सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, और सूर्य के सबसे दूर होने के कारण ही इसको ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे दूर होने के कारण ही इसको ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी वरुण के बारे में। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, इनके बीच की कक्षाओं में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनके बीच की कक्षाओं में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा पूछता है वो, तो सूर्य भी एक तारा है अपने आप में। तो अगर ऑप्शन में सूर्य हो तो आप सूर्य लगाएंगे, फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य। लेकिन ऑप्शन में सूर्य नहीं है, तो सूर्य के बाद दूसरा जो सबसे नजदीक तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है ना। तो यहां से आपने क्या सीखा कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। लेकिन सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक और क्वेश्चन पूछते हो कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। कौन सा तारा है? साइरस। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है ना। तारों से रिलेटेड पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य, सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार। तो यही कुछ बातें थी हमारे सौरमंडल के बारे में। तो आइए हम थोड़े क्वेश्चंस लगा देते हैं सौरमंडल के। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो कुल तारामंडलों की संख्या है 89।
9। ये क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएंगे। और ये पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, तो शुक्र। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ये टॉपिक हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, फिजिक्स भी मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगा। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, जो कि किसका है, बृहस्पति का। और एक और क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि पृथ्वी के समान कौन झुका हुआ है, तो मंगल। एक और मेरे को आपको चीज बतानी थी कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि सूर्य के अधिक कुछ ज्यादा ही लेटा हुआ है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपने मेरी क्लास एंजॉय की होगी। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एंजॉय लेके पढ़ना है। मैं सभी चीजें आपको कवर करूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ IMP क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और जो अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।